ठीक है। अब इसमें आपको कनेक्शन कैसे करना, यहाँ पर वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान एकदम सारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। जैसे अपने स्विच को हम यहाँ पर प्रेस करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो राब है इलेक्ट्रीशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग को डोरबेल फिटिंग कैसे करना है। आज की इस वीडियो में आपको डोरबेल फिटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप लोग डोरबेल फिटिंग करना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं और आप लोग अपने हाथ से डोरबेल लगाना सीख सकते हैं और आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऐसे इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डोरबेल लगाने का सारा सामान आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आपको डोरबेल फिटिंग कैसे करना है। डोरबेल फिटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से अपने घर पर अपने हाथ से डोरबेल को फिटिंग कर सकते हैं और आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि आपको डोरबेल लगाने में क्या क्या सामान यूज करना पड़ेगा, क्या क्या मटेरियल हमारा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंकर की डोरबेल है, जो कि हमारा डिंग डोंग वाली डोरबेल है, जो हमारी एक आरती भजन वाली भी आती है। चाहे तो आप लोग वो ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका MRP आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 रुपये MRP लिखा हुआ, मतलब कि 200 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बट इसका MRP यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लिखा हुआ। अभी हम आपको बताएंगे कि ये मुझे कितने प्राइस में परचेस हुई है, आपको कितने प्राइस में लेना है। ठीक है, तो ये डोरबेल मुझे सिर्फ 150 रुपये में मिली हुई है। ठीक है, तो आपको इस MRP को देखकर नहीं लेना है, नहीं तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखा देते हैं कि हमारी डोरबेल होती कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डोरबेल दिखाते हैं कि हमारी ये डोरबेल कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके यहाँ पर निकाल लें बाहर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इसका इस प्रकार का इंटरफेस है। यहाँ पर हमको एक बॉक्स के तरीके से यहाँ पर हमको डोरबेल मिल जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप चलिए इसके पीछे का इंटरफेस देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमको इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक बना हुआ है और यहाँ पर हमको इसमें 2 वायर मिल जाते हैं। ठीक है, अभी आपको बताएंगे इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है, इसको फिटिंग कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। ठीक है, हमको यहाँ पर एक बोर्ड लेना पड़ेगा, जो कि हमको अपने दीवार पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 वे का बोर्ड है और 2 वे की यहाँ पर प्लेट है, जिसमें हमारा डोरबेल का स्विच लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंकर पेंटा की प्लेट है, इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसमें हम आपको स्विच फिटिंग करके दिखाते हैं, फिर आपको वायरिंग कनेक्शन करने का बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी प्लेट को अनबॉक्सिंग कर दिया है। अब हमको इसमें क्या करना है कि अपने स्विच को लाते हैं और इसको फाड़ते हैं और अपने इसमें फिटिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है, इसको फिटिंग कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डोरबेल का स्विच है, जो कि एंकर पेंटा का है। ठीक है, हमारे पास सिंपल वाला भी स्विच आता है, जो हमारा सस्ता मिल जाता है। ये हमारा थोड़ा मॉडुलर वाला है, तो ये थोड़ा महंगा मिलता है। और अगर आप लोग सस्ता स्विच लगवाना चाहते हैं तो सस्ता स्विच और बोर्ड आता है, आप लोग वो वाला भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करके इसको फिटिंग करते हैं अपने स्विच बोर्ड में। उसके बाद आपको इसमें बताते हैं कि आपको इसकी वायरिंग कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बिल्कुल आसानी से हमने अपने स्विच को फिटिंग कर दिया है। ऐसे आपको फिटिंग करना है। अगर आप लोग को फिटिंग करना नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड है, हम आपको बताएंगे कैसे आपको फिटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमको 2 पॉइंट मिल जाते हैं स्विच में और 2 पॉइंट हमको इंडिकेटर के मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला वायर है, हम इसी से इसमें वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़्यादा मोटा वायर नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इसमें डोरबेल लगाना है। तो हमारा इस वायर से सारा वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड रखा हुआ था उसको हमने दीवार में जाम कर दिया है और यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 वायर हमारे आगे हैं, 2 वायर हमारे लाइन और एक न्यूट्रल का वायर है और 2 वायर हमारे डोरबेल के हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ब्लैक टेप चिपका हुआ है, ये हमारा है वायर डोरबेल का। ठीक है, और जो हमारा ऐसे वायर आया हुआ है, ये हमारा लाइन और न्यूट्रल का वायर है। ठीक है, अब इसमें आपको कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ पर वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि सबसे मेन यही होता है। अगर आप लोग ये सीख लेते हैं तो आप लोग इसका वर्क करके पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये करेंगे, जो हमारा डोरबेल का एक वायर है उसको लगाएंगे
स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, ठीक है। जो हमारा डोरबेल का स्विच है उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें हम डोरबेल का एक वायर लगा देंगे, ठीक है। इसको लगाकर एकदम अच्छे से फुल टाइट कर देना, जरा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम फिटिंग कर रहे हैं। तो हमने डोरबेल के एक वायर को छील कर एकदम अच्छे से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर फिटिंग कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना होगा कि जो हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है इसमें हमको लगाना होगा जो हमारे लाइन न्यूट्रल के वायर आया हुआ है। एक हमको वायर लगाना पड़ेगा लाइन का और एक जो हमारा इंडिकेटर का वायर है, ठीक है। इन दोनों वायर को हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा देंगे, ठीक है। हमारा एक हो जाएगा जो हमारे यहाँ पर बोर्ड में एक लाइन और न्यूट्रल का वायर आया हुआ है, उसमें से हम लाइन वाले वायर को लेंगे और एक इंडिकेटर के वायर को लेंगे। इन दोनों वायर को स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा देना है, ठीक है। और लगा के एकदम अच्छे से फुल टाइट कर देना, जरा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं ऐसे आपको फिटिंग करना है। और यहाँ पर हमने इसको लगा कर एकदम अच्छे से फुल टाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें यह करना है कि जो हमारा एक न्यूट्रल का वायर बचा हुआ और एक डोरबेल का वायर बचा हुआ, ठीक है, इन दोनों को एक में जोड़ देना है। और जो एक हमारा इंडिकेटर का वायर बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी हमको न्यूट्रल में जोड़ देना है, ठीक है। एक हमको लाइन हो जाएगा और एक न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी वायर को एक में जोड़ के हमारा जो न्यूट्रल वाले जितने वायर हैं सभी को एक में जोड़ के एकदम अच्छे से टेपिंग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको कनेक्शन आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे डोरबेल का एक वायर है उसको हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया है और जो हमारा लाइन का वायर आया हुआ है उसको हमने जो है स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा दिया, ठीक है। और जो हमारे बाकी वायर बचे हैं उसको हमने न्यूट्रल में जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको एकदम बिल्कुल आसानी से कनेक्शन करना है। अब चलिए अपने डोरबेल को यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने डोरबेल के वायर को यहाँ पर निकाल दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों वायर को डोरबेल में जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। फिर आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं अपने डोरबेल को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने डोरबेल को यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पर जो आप लोग वायर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक वायर में एक वायर को जोड़ दिया। दो वायर हमारे डोरबेल के हैं, 2 वायर हमारे वहाँ पर निकले हुए हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को एकदम अच्छे से जोड़ दिया है। अब हमारा सारा कनेक्शन एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आप लोगों को डोरबेल ऑन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम सारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। जैसे अपने स्विच को हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तैसे हमारे यहाँ पर डोरबेल ऑन हो जाती है और अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लोग इसको स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर तैसे हमारी डोरबेल ऑन हो जाएगी, ठीक है। और हमारी डोरबेल काफ़ी ज़्यादा दूरी पर लगी हुई इसलिए यहाँ पर वॉइस आपको नहीं आ रही है, बट ये हमारा एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को ऐसे डोरबेल का फिटिंग करना, ऐसे आपको कनेक्शन करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को ऐसे इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।